अपने स्तर से आए और अपना दोस्त साथ रखिए कि आपका मन का जो भाव है वो अपने बहनों से असत कीजिए। और क्या चीज़ का धरना दे रहे हैं? जलसहिया बहनें यहाँ धरना दी है, 47 माह का बकाया मानदेय है, इसीलिए इसी को बात लेके सभी दीदी लोग यहाँ धरना में बैठी हैं। जलसहिया में क्या कार्य करवा? जलसहिया में बहुत सारा कार्य करवाया जा रहा है, जैसे शौचालय बनवाने का काम की, चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो का काम की, सभी गांव में बच्ची लोग को बताई, पानी जांच करवाना है, और जितना प्लास्टिक मुक्त है तो नली उली में जहाँ पे प्लास्टिक फेंका हुआ है सभी दीदी लोग ने प्लास्टिक भी चुन चुन के इकट्ठा की। आप लोग कितना संख्या में हैं? पूरे झारखंड में हम लोग 29,000 जलसहिया हैं। आप लोग का मानदेय कितना था? हम लोग का मानदेय 1,000 था। कितना दिन से आप लोग अभी मानदेय मिल रहा है आप लोग का? अभी तो हम लोग को मानदेय नहीं मिल रहा है। पूर्व के जो मुख्यमंत्री जो थे रघुवर दास जी, उन्होंने हम लोग का मानदेय 1,000 रुपये लागू किए मार्च 2019 में, और उस समय से हम लोग को कुछ दिन तक मिला। उसके बाद जब से नई सरकार आई है तब से हम लोग को मानदेय नहीं मिला है। इस सरकार में आप लोग किन्हीं से बात वार्ता हुआ है? सर इस मुख्यमंत्री जी से हम लोग को वार्ता तो पहले इन्होंने हम लोग को बुला के वार्ता की है कि जलसहिया का जो 1,000 है ये कोई मानदेय नहीं है। जलसहिया का चुनाव हम किए हैं तो इन लोग का उत्थान तो हम ही करेंगे, इसलिए महागठबंधन में आके हम लोग हमको वोट दीजिए, हमको जिताइए, फिर हम आप लोग को जो है न्यूनतम मजदूरी देंगे। लेकिन न्यूनतम मजदूरी क्या मिलेगा? जो 1,000 रुपया पूर्व के सरकार दे रही थी वो भी मानदेय हम लोग से छीन लिया गया है, मानदेय हटा के प्रोत्साहन कर दिया गया है अभी। तो हम लोग क्या उम्मीद करें? मेरा नाम गायत्री देवी है और झारखंड राज्य जलसहिया कर्मचारी संघ का प्रदेश महामंत्री हूँ। हम जामताड़ा जिला से आए हैं। क्या करना है? हम यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं। हम लगातार 12 साल से स्वच्छता विभाग में जुड़े हैं, लेकिन ये जो सरकार जब हमारे यहाँ आए हैं हेमंत सरकार, तो हम कितना उम्मीद लगा के बैठे थे कि हमारा जन्म इन्हीं के सरकार ने दिया था। आज परिस्थिति ये आ गया है कि पालन उन्हीं को करना चाहिए था जो जन्म दिया है। हम उम्मीद लगाए थे कि हमारे ये सरकार फिर वापस आएगी तो कुछ करेगी, क्योंकि मुंह में बोले थे सर कि हाँ अब हमारे सरकार आते हैं तो हम आपको न्यूनतम मजदूरी देंगे, और जो पिछले सरकार रघुवर दास जी ने हमारे लिए सोच के 1,000 दिया, उसको भी ये सरकार आई तो उसको भी निकल गया। तो बोलिए हम कहाँ जाएंगे? और पूछते हैं तो पूछिए कि ये जो हम साड़ी पहन के आए हैं ना, दिखाने लायक नहीं है। 12 साल में एक साड़ी, वो भी हम पट्टी लगा के पहनते। क्या आशा है सरकार से? सरकार ने तो आशा पूरा दिखाया था। जब सरकार की जब चुनाव आती है ना, तो सबसे पहले वो नारी के पास ही जाता हाथ जोड़ने के लिए कि दीदी तोर भाई है, क्यों दीदी तोर भाई है समाज में तुम लोग का समस्या। अभी मेरा सबसे पहला समस्या है कि वो जो समस्या हम लोग के साथ जो खड़ा कर दिए हैं, वो पहले खुद सोचे कि वो हम लोगों को कहाँ खड़ा कर दिए। हमने काम किया गांव गली को साफ करने के लिए, और उन्होंने काम किया नारी को ही साफ करने के लिए। उन्होंने क्या किया? जब हमारा मानदेय ही नहीं देंगे, हमें उचित जो मूल्य ही नहीं मिलेगा, तो वो हमको क्या मिलेगा? हम लोग तो साफ ही ना हो रहे हैं जी। अगर हम लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे, अगर किसी दीदी का मान लीजिए अगर अस्तित्व ठीक है तो उनका भरण पोषण हो रहा है, अगर किसी दीदी का अस्तित्व इसी पर निर्भर है। कितना पैसा मिलता है? हमारा मानदेय मान लीजिए तो जीरो में आउट है। 1,000 रुपये मानदेय हमें विधवा पेंशन के रूप में मिल रहा था या तो वृद्धा पेंशन के रूप में मिल रहा था, वो भी सरकार छीन लिया। अच्छा, आप लोग का बहाली कहाँ से हुआ था? हमारी बहाली हुई थी ग्राम पंचायत स्तर से, मुखिया के चुनाव के स्तर से हमारा बहाली किया गया था। कितना साल के लिए बहाली हुआ था? हमारा 2010 में हमारा लेटर गया था। धरना किस बात का? धरना हमारी सब जलसहिया दीदियों का साथ साथ मेरा भी इस बात का है, जो हमारा 1,000 जो मानदेय जो रघुवर सरकार हमें दे के गई थी, साथ ही साथ प्रोत्साहन राशि भी जो दी थी, वो रघुवर सरकार का जो हमारा जो मानदेय जो अभी जो मैंने खत्म कर दिया गया है, उसको पुनः वापस लाया जाए और उसमें बढ़ोतरी किया जाए। अच्छा, आप लोग जब अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं तो ग्राम पंचायत हो या राज्य में जो भी काम बाधित हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेवार अभी हमारी अभी प्रेजेंट में जो सरकार होगी। हम काम नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? जब हमारा पेट जब भूखा है तो हम काम करके क्या करेंगे? आदमी काम क्यों करता है? अपना भरण पोषण के लिए करता है। जब हमारा भरण पोषण ही सरकार नहीं करेगी तो हम अपना काम क्यों करेंगे? हमारी अगर सरकार बातें नहीं सुनेगी तो हम लोग प्रखंड का अपना ग्राम का कोई भी काम नहीं करेंगे। राज्य सरकार से कितना मानदेय अभी मिल रहा है आपको?
हम लोग को 1000 रुपया मिलता था, वो भी 2011 से हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग को 2017 में रघुवर दास दे करके 2019 में काम को देखते हुए हम लोग को मार्च में पैसा लागू किए 1000 रुपया। वो भी हम लोग को 3 बार पैसा मिला है, 3 किस्त में, एक बार 9000, एक बार 5000, एक बार 3000। उसके बाद अब ये सरकार बनी है तब से तो स्टॉप कर दिए, पैसा 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है। ऊपर से एक नया रूल नया लागू कर दिए। पहले तो हम लोग से भी धरना प्रदर्शन करते थे, अभी जैसे आप पूछे क्या काम आप लोग करते हैं, तो अभी हम लोग को ऐप के माध्यम से काम कीजिए। हम लोग वो भी ऐप के माध्यम से खरा उतरे और आप उसमें भी देख सकते हैं हम लोग अभी दिन रात करके ऐप के माध्यम से काम दिया गया है। और इसमें हम लोग 1000 रुपया के चक्कर में वो बंद हो गया, फिर भी हम लोग को कहा गया कि आप ये झर जाल ऐप के माध्यम से काम करें। इसमें पूरे साल का हम लोग को काम दिया गया है, पूरे साल का। और अभी तक हमारी दीदी लोग 400 काम कर चुकी हैं। अब इसमें भी हम लोग खरे उतरे हैं। अब रघुवर सरकार को देखते हैं क्या हम लोग के प्रति उनका सोच है। हाँ, हेमंत सोरेन अभी काम कर रहे हैं? अभी तो काम कर रहे हैं। मेरा नाम वो सपना शर्मा, जलसैया संघ की जिला अध्यक्ष हजारीबाग। कई बार आप धरना दे चुके हैं, क्या इस बार आपकी धरना सक्सेस होगी? पहले भी हम लोगों ने धरना दिया था, लेकिन अब हमारा उम्मीद है कि हम लोग का सक्सेस इसलिए होने जा रहा है कि अब सरकार का जो है 3रा साल बीत चुका है, 4थे साल में चल रहा है। इसलिए उनकी अब जो से उनकी बारी आ रही है, हमारी बारी आ रही है, उनकी बारी समाप्त हो रहा है। इसलिए मुझे अस्वस्थ लगता है कि अब हमें सरकार की मांग मिलना चाहिए। कितना दिन से ये कर रहे हैं? अभी ये 4था दिन ही चल रहा है। वो अल्लाह अधिकारी आए? अभी तक तो कोई नहीं आए हैं। संपर्क साधने का कोशिश किए? संपर्क साधने का कोशिश हम लोग किए और आज फिर हम मुख्यमंत्री से वार्तालाप करने के लिए शाम में जाएंगे। अच्छा, आप लोग कितना दिन से जल सही में काम कर रहे हैं? ये 2012 से इन लोग का 8 से 11 से 12 से 3 तरह का बहाली हुआ था, मैंने 11 साल इन लोग का हो गया। जब बहाली हुआ था तो आप लोग के सरकार कुछ लिखित में भी दिए थे? लिखित दिया हुआ है कि उसमें प्रोत्साहन दिया गया था कि 680 रुपया प्रोत्साहन हर मंथ मिलेगा, लेकिन रघुवर की सरकार धरना किस कारण से दे रहे हैं? देखिए, आज पूरी झारखंड में 24 जिला में सभी पंचायत सभी प्रखंड में जलसैया धरना देते हुए आई है। प्रखंड लेवल से एवं जिला लेवल से धरना दे रही है। जो इन लोग का जो मुख्य मांग है और जो इन लोग जो काम करती है सरकार के लिए, सबसे ईमानदारी अभी देखा जाए झारखंड में सबसे ईमानदारी और सबसे अच्छा काम करने वाली को है तो वो जलसैया बने। गली हो, मोहल्ला हो, घर हो, सभी को जागरूक कर रहे हैं और स्वच्छ भारत में सबसे बड़ा योगदान इन लोग का है। और इनकी जो समस्या है, जो सरकार इनकी समस्या नहीं सुन रही, समस्या को लेकर आज हजारीबाग जिला से हम लोग चल कर आए हैं। हजारीबाग के 16 प्रखंड है जिसमें 1600 कुछ जलसैया बहने के साथ आज हम लोग राजभवन में आए हैं धरना देने के लिए। और मैं सरकार से बार बार मांग कर रहा हूँ, बार बार प्रोजेक्ट भवन में जाके मुख्यमंत्री से भी मिले, मुख्य सचिव से भी मिले एवं जो पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर उनसे भी मिले, जलसैया बहनों की समस्या से अवगत कराए हैं कि आपने जो वादा किए थे वो पूरा करें, हर चीज़ का वादा करें। आप देखिए कल ही का प्रस्ताव में पास हुआ 27% OBC आरक्षण, 1932 सब कुछ आप सबको खुश कर रहे हैं। मैं जो आपके लिए मेहनत करती, जो आपको आगे लेना काम कर रही है वो है जलसैया बहनें। आप जलसैया बहनों के भी दर्द समझे और जो इनका 5 सूत्री मांग है जलसैया बहने को वो सरकार जल्द से जल्द पास है। मांग में क्या क्या है? 5 सूत्री मांग में देखिए ये बना हुआ है लेटर, ये आप देख सकते हैं, यही मांग है। और यही हम चाहेंगे कि आप इसको प्रेस के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं, मुख्य सचिव तक पहुंचाएं। यही मांग है 5 सूत्री जो हमारी बहनें आज रोड से लेके सदन तक आंदोलन करने के लिए